कि आज मैंने कोई जिंदगी में नेक काम किया था, और या नमाजों का ही अजर है जो अल्लाह ने मुझे दोबारा तौफीक दी है इनसे मिलने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं, कुली वो इंसान है, और हमारी हदीस पाक के अंदर है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, जो आयत क्या है उस आयत का मफहूम है कि लोगों, तुमने अगर एक बार भी अपने माँ बाप को बाबूजी कहा तो आपको एक नेकी मिलेगी। 24 घंटे के अंदर आपने मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप को देखा तो वो उसके लिए आपको नेकी मिलेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यही इंसान जब अपने घर पर जाता है, अपने माँ और बाप से बाबूजी कहता है, एक बार, एक महीने में बार यह करके आ गया, लेकिन जब ये स्टेशन पे आता है और जब पैसेंजर आता है तो पैसेंजर से ये दिन में 1000 बार बाबूजी कहता है। इससे बड़ा और क्या रिश्ता होगा एक कुली और एक पैसेंजर के बीच। कुली वो है जिसको अगर कोई लाचार है तो उसको गाड़ी तक भी पहुंचाता है, सीट पे भी पहुंचाता है, और बाबूजी बाबूजी कहता है, उसका थूक भी सूख जाता है। लेकिन जब यही कुली आज हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनके नाम तो आप लोग सभी जानते हैं, आज तक किसी की सोच में ये नहीं आया कि कुली से जाकर मिले तो सही, कुली की दिलों को भावनाओं को समझे भी सही। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी दिलों में, उनकी धड़कनों में सिर्फ बसती है तो उनकी धड़कों में कुर्सियां बसती है, सियासत बसती है, और ये जो खड़े मेरे सामने, इनके दिल के अंदर गरीब लोगों के लिए इनका दिल धड़कता है। और यही हिंदुस्तान सारी चीजें जानता है, पहचानता है। आज मैं कुलियों से भी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं कि पहचानो उस इंसान को, पहचानो उस इंसान के दिल को जो अल्लाह ने तुम्हारे देश, तुम्हारे जहनों में उसको भर दिया है और तुम्हारे सामने है। लेकिन ऐसी अंधेपन में भी मत जाओ मेरे दोस्तों, जहां तुम्हें कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे, लेकिन सच्चाई सबको दिखाई दे रही है, और उस सच्चाई के सहारे चलो, क्योंकि जिंदगी में नाव जो चलती है वो कागज की नहीं चलती, उस पर कागज का सफर भी नहीं होता है। सफर तो मेरे मोहतरम दोस्तों उसी